जिस पर हमारा हक ना हो फिर भी लेने का मन हो तो महाभारत शुरू होता है, और जिस पर हमारा हक हो फिर भी छोड़ देने का, त्याग देने का मन कर रहा है उसे रामायण कहते हैं। जी नमस्कार दोस्तों, मैं साथिया विनोद आप सबका स्वागत करता हूं। रामायण एक धर्म ग्रंथ ही नहीं बल्कि हमारे जीवन का चलने का, रहने का, बोलने का अच्छा तरीका सिखाता है, अच्छा तरीका बताता है। रामायण का हर किरदार से कुछ ना कुछ सीखने को है। राजा दशरथ से, श्री राम जी से, माता सीता से, श्री हनुमान जी से, युवराज अंगद से, निषाद राज से, केमठ से सीखने को तो आप रावण से भी बहुत सारी सीख सकते हैं, लेकिन कुछ खास किरदार से मैं सीखने का प्रयास कर रहा हूँ। सबसे प्रथम राजा दशरथ से। एक सुबह राजा दशरथ आईना देख रहे थे, आईना में एक बाल दिखाई दिया सफ़ेद। जब सफ़ेद बाल देखकर राजा दशरथ घबराए तो बाल बोला कि राजा दशरथ घबरा क्यों रहे हो, मैं पहले भी बाल था आज भी बाल हूँ, फ़र्क इतना है कि पहले मैं काला था आज सफ़ेद हो गया हूँ। आप कब तक गद्दी संभालेंगे, कब तक राजपाट देखेंगे राजा, अब आपका समय हो गया है, आप त्याग दीजिए गद्दी, छोड़ दीजिए। तो राजा दशरथ ने तुरंत डिसीजन लिए कि अब मेरा बड़ा बेटा राजा राम अयोध्या के राजपाट देखेंगे। सही समय पर सही डिसीजन राजा दशरथ जी सिखाते हैं, और हम लोग एक बार गद्दी मिल जाएगा, बस मरेंगे तभी छोड़ेंगे गद्दी। और राजा दशरथ सिखाते हैं कि सही समय पर परिस्थिति को देखते हुए, भविष्य को देखते हुए सही डिसीजन लेना। और दूसरा जो सबसे खास सीखने को है वो भगवान राम से। नाम कितना अद्भुत है राम। शाम को पूरा अयोध्या में पूरा धूमधाम से पूरा पूजा पाठ हो रहा था कि कल राम गद्दी पर बैठेंगे, कल मेरे राम गद्दी पर बैठेंगे। और जैसे ही सुबह हुआ तो पता चला कि राम अयोध्या छोड़कर वनवास जा रहे हैं 14 बरस के लिए। सोचिए वहाँ के दृश्य कैसा होगा। जैसे सुबह हुआ तो पता चला कि राम अयोध्या छोड़कर 14 बरस के लिए वनवास जा रहे हैं। और राम देखिए एकदम शांत चित्त बैठे हैं, बिल्कुल घबरा नहीं रहे हैं। गद्दी मिलनी थी तो एकदम शांत थे, वनवास जाना है फिर भी एकदम शांत बैठे हैं। इसलिए दोस्त भगवान राम हमको सिखा रहे हैं कि चाहे परिस्थिति जैसा भी हो बिल्कुल शांत रहना है, भगवान के जैसा आचरण रखिए दोस्त। कहते हैं कि चरण मंजिल तक जाता है, चरण मंजिल तक जाता है और आचरण भगवान से मिलाता है। इसलिए दोस्त परिस्थिति जैसा भी हो एकदम बिल्कुल शांत रहना है दोस्त, घबराना नहीं है। तीसरा जो सीता माता से सीखते हैं, दासी मंथरा केकई को भरमा रही थी। केकई जाकर राजा दशरथ से बोले कि 14 बरस राम को वनवास भेज दीजिए। उसमें सीता माता को कहीं नाम नहीं ली थी। सीता माता स्वयं बोली थी कि मैं भी राम के साथ वन में जाऊंगी। सारे लोग समझा रहे हैं कि तुम मत जाओ, राम भी समझा रहे हैं कि तुम यहीं रहो, माता पिता के सेवा करो। लेकिन सीता बोली कि पहला कर्तव्य आपके प्रति है, पत्नी के पहला कर्तव्य पति के प्रति होता है, इसलिए मैं जरूर जाऊंगी। संकट के समय और भी प्यार बढ़ाई, जहां रानी बनने जा रही थी वनवासी बनना स्वीकार करी। उसी सीता माता को हम आज पूछते हैं। चौथा सबसे सीखने को है वो भक्त शिरोमणि भाई भरत से है। भगवान राम भी सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं तो भाई भरत से। आज भी लोग कहते फिरते हैं कि भाई हो तो भरत जैसा। भरत मिलाप के लोग गीत गाते हैं, गुण गाते हैं। जब राम वनवास जा रहे थे 14 बरस के लिए राजपाट छोड़कर, उस समय भरत ननिहाल में थे। जैसे ही पता चला कि राम जी 14 बरस वनवास जा रहे हैं तो वहाँ से दौड़ते हुए वापस आए और आकर राम जी के चरण पकड़े और बोले कि भैया चलिए वापस चलकर अपना राजपाट संभालिए। तो राम जी बोले कि पिता के आज्ञा है, 14 बरस वनवास मुझे काटना है, आप जाइए राजपाट संभालिए। तो भरत बोले कि भैया मैं राजपाट नहीं संभाल सकता हूँ, आप नहीं जाइएगा तो अपना चरण पादुका दे दीजिए, मैं जाकर रख दूंगा जब तक आप नहीं आइएगा। और भगवान राम चरण पादुका दे दिए, भरत जी ले जाकर रख दिए। और भरत जी नगर छोड़कर जाकर नंदीग्राम में एक कुटिया देकर वनवासी का भेष में वो भी 14 बरस वनवास रहे। दोस्त यहाँ सीखने को ये है
कि भैया भरत राम गए तो भरत जी भी वनवास काट रहे हैं, और हम लोग जैसे ही भैया जाएंगे, चाहे भैया के रहते हुए, बस अपना गद्दी हम पकड़ लेंगे, बोलेंगे कि लाओ ना, मैं देखो ना राजपाट कैसे संभालता हूँ, कैसे मैं राजपाट चलाता हूँ, मुझे राजपाट लाओ ना। और भरत जी जैसे भाई वनवास काट रहे हैं, वैसे भरत भी वनवास काट रहे हैं। जिस पर अधिकार न हो उस पर बिल्कुल अधिकार नहीं करना चाहिए, जिसका अधिकार हो उस पर रिस्पेक्ट दीजिए। और अंतिम में 5वां श्री लक्ष्मण जी से सीखते हैं, जिसके बिना रामायण अधूरी हो। राम और माता सीता 14 वर्ष वनवास के लिए जा रहे थे, लक्ष्मण को जाने की कोई ज़रूरत नहीं था। भगवान राम भी भरत को मानते थे। लक्ष्मण सोच सकते थे कि मैं किस लिए जाऊं, हमको तो भगवान मानते भी नहीं है, मानते हैं भरत को, जानते हैं भरत को, भरत अपना जाए, मैं यहाँ घरे आराम से रहूँगा। लेकिन लक्ष्मण ऐसा नहीं किए, कर्तव्य को निभाए और भगवान राम के साथ में 14 वर्ष वनवास में बिताए। वो प्रशंसा के लिए नहीं मरे कि मुझे तारीफ भगवान राम करे, वो नहीं मरे। घी और रुई सदियों से जल रहा है, लेकिन लोग बोलते हैं कि दिया जल रहा है। यहाँ कपट नहीं चलेगी, यहाँ भोलापन चलता है।